जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से मौसम रहेगा। साथ ही 28 जुलाई 2026 यानी आज की भी बात करेंगे। तो किस प्रकार से मौसम भारत के सभी राज्यों में रहने वाला है इसकी बात करेंगे। तो अभी लो प्रेशर सिस्टम काफ़ी मजबूत बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन की कैटेगरी में जा चुका है और कई जगहों पर इसके कारण मूसलाधार बारिश हो रही है और कई जगहों पर बारिश बढ़ने वाली है आगामी दिनों में। तो इसकी भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सैटेलाइट तस्वीरों से समझते हैं कि कहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। तो देख सकते हैं सैटेलाइट तस्वीरों में जो उड़ीसा के ऊपर बना हुआ है लो प्रेशर सिस्टम, यहाँ पर बादलों का समूह आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और उड़ीसा के कई जगहों पर ये बारिश काफ़ी अच्छी दे रहा है। कई जगहों पर मूसलाधार तरीके से बारिश दे रहा है जिससे आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है में अभी और कमी है। तो चलिए जान लेते हैं कि कहाँ-कहाँ बारिश बढ़ने वाली है। मतलब अगस्त के शुरुआत में ही एक साइक्लोन जैसी स्थितियाँ बन रही है जो कि बंगाल की खाड़ी में बन रही है, तो उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं 28 जुलाई में किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो पहाड़ी क्षेत्रों से शुरू करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के जो उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके रहेंगे, इन इलाकों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दिखाई देगी, लेकिन उत्तराखंड के कुछ इलाकों पर तेज बारिश हो सकती है और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों पर तेज बारिश हो सकती है। बाकी राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में मानसून सक्रिय रहेगा और कई जगहों पर यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। गुजरात के कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी, लेकिन पूरा बिहार और पूरा उत्तर प्रदेश का जो इलाका रहेगा, यहाँ पर बारिश थोड़ा-सा मतलब कम रहेगी, लेकिन बीच-बीच में बारिश हो सकती है। तेज़ हवाओं के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और बिहार तक ऐसी ही संभावना रहेगी, लेकिन जो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र रहेंगे, इन क्षेत्रों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी रहेगी और जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं और पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश रहेगी और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज़ वर्षा की चेतावनी है। और इधर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के पूर्वी इलाके मध्य प्रदेश से जो सटे इलाके हैं वहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। बाकी जो आंतरिक महाराष्ट्र के इलाके हैं वहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की ही बारिश रहेगी और केरल तमिलनाडु में हल्की बारिश दिखाई देगी, उससे ज़्यादा संभावना नहीं। पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम सूखा रहेगा। 29 तारीख में देखेंगे तो 29 तारीख में कई जगहों पर बारिश, ये लो प्रेशर एरिया काफ़ी ज़्यादा देगा। देख सकते हैं मध्य प्रदेश से लेकर के पूर्वी राजस्थान और जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा का इलाका रहेगा, इन सभी इलाकों में भारी वर्षा देगा। मध्य प्रदेश में काफ़ी भारी वर्षा देगा। कई जगहों पर ये भारी वर्षा की चेतावनी है और बाकी पश्चिम बंगाल से लेकर के पूर्वोत्तर में बारिश लगातार जारी रहेगी और बिहार में मौसम लगता है कि साफ रहेगा, लेकिन बीच-बीच में कुछ बादल हो सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों पर ज़्यादा संभावना रहेगी बारिश की। कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देगी। उत्तराखंड में भारी वर्षा की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश रहेगी। बाकी राजस्थान के केवल पूर्वी क्षेत्रों में संभावना रहेगी। गुजरात में हल्की बारिश की चेतावनी रहेगी और महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश रहेगी। केरल में तटवर्ती क्षेत्रों पर बारिश रहेगी और इधर आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। तेलंगाना में अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। आगे अगर हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं 30 तारीख में, तो 30 तारीख में देख सकते हैं ये लो प्रेशर एरिया धीरे-धीरे बढ़ता हुआ महाराष्ट्र तक पहुँचने की संभावना है। देख सकते हैं मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी वर्षा, महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश और इधर राजस्थान के अधिकांश हिस्सों को ये कवर कर लेगा। ट्रफ लाइन राजस्थान पर पहुँच जाएगी जिसके कारण राजस्थान के अधिकांश हिस्सों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। कहीं न कहीं बाड़मेर, जोधपुर तक बारिश पहुँचने लगेगी धीरे-धीरे और फिर से राजस्थान में मानसून सक्रिय होने वाला है। और पश्चिमी यूपी, दिल्ली और हरियाणा, पंजाब के कई क्षेत्रों में और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी है। बाकी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बिहार में हल्की बारिश दिखाई देगी और पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में भारी वर्षा रहेगी। 31 तारीख में देखेंगे तो 31 तारीख में भी कई जगहों पर बारिश रहेगी। बारिश अब धीरे-धीरे पूर्वी भारत में भी बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से इंतजार है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में। तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश बढ़ जाएगी कई जगहों पर और मध्य भारत में हल्की बारिश, दक्षिण भारत में भी हल्की बारिश रहेगी। लेकिन तटीय पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर तेज हो सकती है और जो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पर अब लो प्रेशर एरिया जो है कमज़ोर होता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा। इसके कारण यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ाएगा और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश और इधर पहाड़ी क्षेत्रों पर अच्छी बारिश रहेगी। आगे 1 तारीख में देखेंगे तो 1 तारीख में ये लो प्रेशर एरिया जो है राजस्थान पर पहुँचने लगेगा। इसके कारण राजस्थान के कई क्षेत्रों में, लगभग राजस्थान के सभी जिलों में बारिश रहेगी। खास करके पूर्वी जिलों में जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बलोत्रा से लेकर के जो चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, इन सभी इलाकों में अच्छी बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत में भी ठीक-ठाक बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन गुजरात में मौसम साफ हो जाएगा और उत्तर प्रदेश, बिहार में भी ठीक-ठाक बारिश दिखाई दे रही है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। पहाड़ी क्षेत्रों पर भारी बारिश रहेगी और इधर पूर्वोत्तर में भी बारिश रहेगी। 2 तारीख से ही देखेंगे तो 2 तारीख से
पूर्वी भारत से लेकर के पूरा उत्तर भारत, मध्य भारत तक बारिश काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। कई जगहों पर भारी वर्षा रहेगी, खास करके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के जो इलाके हैं, इन सभी इलाकों में भारी वर्षा रहेगी। बाकी गुजरात और दक्षिण भारत में हल्की ही बारिश रहेगी और इधर पूर्वोत्तर में भारी बारिश चलती रहेगी। 3 तारीख में देखेंगे तो 3 तारीख में देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी की सक्रियता बढ़ेगी और भारत के कई इलाकों पर भारी वर्षा रहेगी। खास करके उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत के कई इलाकों में भारी वर्षा दिखाई देगी और इधर दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। और देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी की सक्रियता किस प्रकार से बढ़ रही है। कई जगहों पर यहाँ पर साइक्लोन की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। तो आगे देख लेते हैं 4 तारीख में। तो 4 तारीख में देख सकते हैं कई जगहों पर बारिश रहेगी, चाहे पूर्वी भारत के इलाके हों, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर के झारखंड, छत्तीसगढ़, सभी इलाकों में। और इधर मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत में हल्की बारिश रहेगी और उत्तर पश्चिम भारत के पूरे उत्तरी राजस्थान से लेकर के पहाड़ी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी इलाकों में लगातार बारिश दिखाई देगी। जितने दिन मतलब मैं बता रहा हूँ लगातार बारिश दिखाई देने वाली है पहाड़ी क्षेत्रों पर, तो कहीं न कहीं वहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और इधर पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। ये साइक्लोन बहुत मजबूत होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 5 तारीख में देखें तो 5 तारीख में तो ये चक्रवाती कैटेगरी में जाएगा या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा, क्योंकि ये लंबे समय का मॉडल है। ये तूफ़ान भी बन सकता है या फिर लो प्रेशर के एरिया के कैटेगरी में ही रह सकता है या फिर डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में रह सकता है। और इसकी ट्रैक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कहाँ जाएगा, तो हो सकता है ये इस प्रकार से उड़ीसा से होता हुआ मध्य प्रदेश, गुजरात तक जाए, या फिर हो सकता है ये तमिलनाडु से होते हुए महाराष्ट्र तक पहुँच सकता है, या फिर एक और ट्रैक इसका हो सकता है जो उड़ीसा से होते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक पहुँच सकता है। तो आगे देख लेते हैं। 6 तारीख में देखेंगे तो ये काफ़ी तेज़ी से तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा है और आंध्र प्रदेश की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा और भारत के कई राज्यों में भारी बारिश चलती रहेगी। ये था 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन। तो आगे आने वाली जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।